नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा। साथियों, भ्रष्टाचारी को बचाने में प्रशासन का हर अमला लगा हुआ है और इसके साथ साथ भ्रष्टाचारी अधिकारी और कर्मचारी तो साथियों कोई किसी भ्रष्टाचारी और अधिकारी का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। साथियों, यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि साथियों मैं आपको बता दूं, पब्लिक हेल्थ में जो केबल का घोटाला हुआ था, जिसमें मैं आपको बता दूं ये दो भाई साहब हैं, लगातार आप देख सकते हैं कितने महीनों से संघर्ष कर रहे हैं। लगातार साल डेढ़ साल हो गया संघर्ष करते हुए, लेकिन संघर्ष करते करते जो अधिकारी और कर्मचारी, दोषी अधिकारी और कर्मचारी है, वो साथियों कुछ तो गिरफ्तार होते हैं, कुछ की बेल हो जाती है। उसके बाद में जिसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो अधिकारी और कर्मचारी बचे हुए हैं वो खुलेआम सरेआम घूम रहे हैं, उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो रही। साथियों, ये लगातार चक्कर पर चक्कर काटकर हैरान है, परेशान है, लगातार सरकारी दफ्तरों में चक्कर काट रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। अब जानते हैं कि पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है। नमस्कार जी, क्या नाम है? मेरा नाम नीटू कुमार है जी। हाँ जी। हमारी तो पब्लिक हेल्थ के खिलाफ जो ये कंप्लेंट थी, उसके अंदर जो गिरफ्तार किए गए अफसर थे, जिसमें मोहनलाल है, सीताराम है, कालूराम है, एक तो रिटायर हो लिया जो एक्शन थे। अब जिन लोगों के खिलाफ चार्जशीट कर दी सरकार ने, उनको गिरफ्तार करके उनको सज़ा मिल गई। एक एक महीना वो अंदर रह के आगे, अंदर रहने के बाद बाहर आते हैं और आते ही दूसरे दिन अगर ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं, तो फिर सरकार ने उन पर कार्रवाई क्या की? अपने साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपकी बात बीच में रोकूंगा। जो अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार के आरोप में 1 महीने जेल में सजा काट कर आया है, साथियों जेल में जाकर आया 1 महीने, उसके बावजूद अगले दिन वो ड्यूटी पर जाता है। क्या वो 1 महीने जेल में जाने के बाद में वो दूध का धूड़ा हो गया? क्या वो बिल्कुल पाक साफ हो गया? मेरा सबसे बड़ा सवाल, भारत का संविधान इस तरीके से बना हुआ है, लेकिन संविधान के साथ साथ कुछ अधिकारी और कर्मचारियों ने कानून की धज्जियां उड़ाई हुई है। हाँ जी। इसके अलावा जो बाकी कर्मचारी हैं, उनको अभी तक पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया। तीसरी बात यह है कि वे लोग आज भी खुलेआम किसी भी तरीके से बिना किसी खौफ के, प्रशासन का, पुलिस का, किसी का डर नहीं है। जबकि एक ठेकेदार ने बेल लगाई थी हाई कोर्ट के अंदर, जो रिजेक्ट हो चुकी। उसमें हाई कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि ये जो पैसे का यूज इन लोगों ने किया है, वो लोगों को, एक आम आदमी का पैसा है, जो फर्जी बिल लगा करके, फर्जी माल लगा करके इन लोगों ने घपला किया हुआ है। उन ठेकेदारों के खिलाफ भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना उनकी धरपकड़ हुई। प्रशासन ये कहता है जी हम कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई सर जितना लेट आप कर रहे हो, उसका नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान और कुछ जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो कानून से बाहर हैं, गिरफ्तार नहीं हो रहे, क्या कारण मानते हो? भी इसमें सब मिली भगत जो साठगांठ है वो दर्शाई देती है, क्योंकि इसमें आप समझते हो भी 6 आदमियों में से 4 नहीं पकड़ लेते हैं और पैसे का खेल चल रहा है। अब 4 आदमियों को पकड़ लिया, बाकी जो अफसर हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना, उनके खिलाफ नोटिस हुआ, प्रशासन को करना चाहिए। दूसरा, जो जेई के अलावा जो ठेकेदार हैं, है तो सिरसा के अंदर ही। जब प्रशासन बड़े बड़े सजा याफ्ता मुजरिम, जो गोलीकांड वाले जैसे जो नामी वांछित अपराधी हैं, उनको प्रशासन पकड़ रहा है, तो शहर के अंदर जो ठेकेदार रह रहे हैं उनको पता ही नहीं है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। भाई साहब, अब इसकी शिकायत आप कहाँ करने जा रहे हो? साहब, इसकी शिकायत हमने संजीव कौशल जी, मुख्य सचिव हरियाणा सरकार को भेज रखी है। पिछले दिनों ये दैया साहब आए थे, चीफ इंजीनियर विजिलेंस, तो इन्होंने हमें बुलाया, हमें बोले जी आप इसमें सहयोग करो। हमने कहा जी इस मामले में माननीय अनिल विज जी द्वारा FIR के आदेश दिए हुए थे, FIR उनके आदेश पर दर्ज है, 4 आदमियों की गिरफ्तारी हुई है। बिना पुलिस SIT के हम आपको सहयोग नहीं कर सकते, क्योंकि हमें जान से मारने की धमकियां मिल रही थी पब्लिक हेल्थ द्वारा कि कल को हमारे ऊपर कोई हादसा होता है, शिकायतकर्ता को हादसे का शिकार होता है, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? तो चीफ इंजीनियर दैया इस बात को सिरे से मुकर गया जी पुलिस का इसमें कोई रोल नहीं है, जबकि इसमें FIR दर्ज है। दूसरा मामला ये है कि एक दीपक कुमार मैकेनिकल का जेई है, जो सबसे पहले जिसके तार इस घपले से जुड़े थे, उसने SP साहब या DSP साहब के हमारी एक शिकायत दे रखी है कि हमें आत्महत्या के लिए मजबूर किया जा रहा है शिकायतकर्ता द्वारा। शिकायतकर्ता द्वारा जाति सूचक बोला जा रहा है कि उस पर SCBC एक्ट का तहत पर्चा दर्ज कराए। बोलता है जी पैसे की डिमांड करी जाइए, मेरे घर आते हैं। ना तो हमें उसका मालूम कि वो रहता कहाँ है, गांव में रहता है, शहर में रहता है, कस्बे में रहता है, कहाँ रहता है, हमें कुछ नहीं मालूम। ना कोई हमारा उस पर से फ़ोन पे संपर्क, किसी पब्लिक हेल्थ के संबंधित व्यक्ति से हमारा किसी प्रकार का कोई निजी संपर्क नहीं है।
जो एसपी साहब के या डीएसपी साहब के दीपक जैन ने झूठी शिकायत दे रखी है, उसकी जांच हो चुकी है और उनको भी मालूम है कि ये झूठी शिकायत है। इस झूठी शिकायत के एवज में मेरी एसपी साहब से निवेदन है कि झूठी शिकायत देने के एवज में दीपक जैन पर ये एफआईआर दर्ज करी जाए। नाजायज हमें मानसिक परेशान किया जा रहा है। इस मामले में आपने एसपी साहब से संपर्क किया है? एसपी साहब से मेरे कुछ निजी कारण थे जिसके कारण मैं एसपी साहब के पास नहीं जा पाया। अभी मैं थोड़े दिन और नहीं जा सकता क्योंकि मेरे कुछ घरेलू समस्या थी, उस कारण मैं नहीं जा पाया। लेकिन मैं आपके माध्यम से एसपी साहब तक मेरी बात ये पहुंचा रहा हूं कि आप इस पर कार्रवाई करें। दीपक जय ही इसमें दोषी है और झूठी कंप्लेंट हमारी दे रहा है कि जी हमें तंग करा है, जबकि हमारा इनसे कोई संपर्क नहीं है। 1.5 साल से हम कानूनन संघर्ष कर रहे हैं, हम गैर कानूनी काम में संलिप्त नहीं है। नहीं, आप लगातार 1.5 साल से संघर्ष कर रहे हो। जो अधिकारी कर्मचारी है उनके ऊपर एफआईआर दर्ज है, वो अभी तक गिरफ्त में नहीं आए, क्या कारण मानते हैं? कारण ये है जी, पैसे की साठगांठ चल रही है, रिश्वतखोरी का बोटा खेल चल रहा है। हाई कोर्ट भी कहते हैं कि ये जो भ्रष्टाचार है और जो ये काम हुआ है ये एक देश के लिए ये दिमक की तरह चाट रही है। हाई कोर्ट ने भी ये लिखा है अपने ऑर्डर में कि ये देश को दिमक की तरह निचोड़ा जा रहा है। और हाई कोर्ट ने यह भी संज्ञान लिया है कि फर्जी जीएसटी बिलों का बोटा खेल खेला गया है कि इस मामले में जीएसटी भी रडार में है। दूसरा, पब्लिक हेल्थ द्वारा फिनोलेक्स कंपनी के अधिकारियों को भी मोटा पैसा रिश्वत के तौर पर खिलाया गया है। फिनोलेक्स के अधिकारी, उसमें साहिल कपूर और एक मोहित डैमल है, पुलिस के सामने हमें जान से मारने की धमकी देते हैं। पुलिस कुछ नहीं कर रही, पुलिस के सामने जान से मारने की धमकी। मेरे पिताजी ने और हमने कई बार एसपी साहब को कहा कि जी इस पर कार्रवाई कराए। मेरे पिताजी ने भी शिकायत दी, मैंने भी दी। पैसों का खेल, मोटा पैसे का चढ़ावा, पुलिस के सामने जान से मारने की धमकी, पुलिस मूक बधिर होकर सुन रही है। ये क्या है? साथियों, अगर आपको इस देश में रहना है तो साथियों ईमानदार आदमी का हाल इस तरीके से होगा, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ईमानदार है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार दिन रात लड़ाई लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, साथियों उनकी जो मंजिलें हैं वो कठिन है और हर रास्ते उनके ऊपर कांटे ही कांटे नजर आते हैं। हाँ जी, मैंने कंपनी वालों के खिलाफ भी शिकायत अनिल विज जी को कर रखी है, जिसमें अनिल विज के ऑफिस से 30/9 को और 31/12 को 2 बार संज्ञान लिया गया है, परंतु लोकल पुलिस द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया है। साहिल कपूर और मोहित डामला खुलेआम कहते हैं फिनोलेक्स कंपनी की जितिन गोयल और कैलाश गोयल की तो दोनों बापू बेटे की टांगे तोड़नी पड़ेगी। क्या यह कानून रह गया है? आज भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना टांगे तुड़वाने का काम हो गया और वो खुलेआम बकवासबाजी कर रहे हैं। परिवार को नहीं छोड़ा जा रहा, उल्टा सुल्टा बकवास। अब आपकी क्या मांग? मेरी मांग है जी, इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। जो अनिल विज जी के मैंने 30/9 से 16/9 से 30/9 से सारी ये कंप्लेंटें है, मैंने पहले भी दे रखी है। मेरे को जान से मारने का खतरा है, मेरे को जान से मारने की धमकियां मिल रही है। पुलिस भी मौन है, प्रशासन भी मौन है और दोषी अधिकारी है वो खुलेआम गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। साथियों, पब्लिक हेल्थ में भ्रष्टाचार का नंगा नाच और इसके साथ साथ खुलेआम सरेआम किस तरीके से ईमानदार आदमी को धमकी देना, साथियों कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठता है। और इसके साथ साथ साथियों मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भ्रष्टाचार का बोलबाला साथियों हरियाणा के साथ साथ पूरे भारत में भी फैला हुआ है। ये भ्रष्टाचार अधिकारी और कर्मचारी बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, ये फल फूल रहे हैं क्योंकि इनको मोटी मोटी जो सरकार से शय मिलती नजर आ रही है। सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।